दोस्तों, टाटा वोल्टास देश की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में से एक है। टाटा वोल्टास ने मॉडर्न और तकनीकी प्रोडक्ट्स के माध्यम से भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टाटा वोल्टास पूरी दुनिया में एक प्रेस्टिजियस ब्रांड है। ये भारत की सबसे बड़ी लोकल एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। इनकी एडवांस्ड तकनीक और सुविधा हमेशा लोगों को टाटा वोल्टास के प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्ट करती है। लेकिन टाटा द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले वोल्टास कंपनी के लिए एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, वोल्टास के एक मैन्युफैक्चरिंग दरवाजे पर ऑफिशियली अब ताला लगा दिया गया है और साथ ही व्हाइट गुड्स में डिजिटलाइजेशन को लेकर भारत सरकार की ओर से टाटा को अब तक का सबसे बड़ा झटका मिल चुका है। जैसा कि हम सबको पता है, भारत सरकार की नजरों में हर इंडियन कंपनी एक बराबर है, फिर चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी ऊंची पहचान वाली क्यों ना हो। सभी को भारत सरकार के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज को मानना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा लिए गए इस बड़े फैसले से ये तो कंफर्म हो गया है कि वोल्टास के एसी को अब पूरी तरह से स्वदेशी बनने में अभी काफी और समय लगेगा। साथ ही टाटा को ये बात अच्छी तरह से बता दी गई है कि भारत आत्मनिर्भरता की इस रेस में खुद को आगे बढ़ाता जा रहा है और ऐसे में चाइना के साथ कैसी भी पार्टनरशिप को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा हर एसी मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव दिए जाते हैं जो अब वोल्टास को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर टाटा को पीएलआई से बाहर कर दिया है। इसका कारण है कि पिछले साल लिया गया वोल्टास का एक छोटा सा फैसला जो अब वोल्टास पर पहाड़ बनकर टूटा है। वोल्टास ने एक चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर कंप्रेसर के प्रोडक्शन यूनिट को सेट अप करने का सोचा था। इसी के चलते वोल्टास ने एक इंटरनेशनल कंपनी हाइली के साथ ज्वाइंट वेंचर भी स्टैब्लिश किया था। लेकिन इस ज्वाइंट वेंचर के बारे में टाटा द्वारा तब बताया गया जब भारत सरकार द्वारा चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर कई नए कानून आए थे। आपको बता दें कि इन नियमों के अंतर्गत किसी भी कंपनी का चाइनीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत सरकार द्वारा परमिशन लेना जरूरी हो गया था। टाटा द्वारा यह सोचा जा रहा था कि शायद भारत सरकार द्वारा इस चाइनीज ज्वाइंट वेंचर को परमिशन इजीली मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा इस ज्वाइंट वेंचर के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई पूरे 1 साल तक, जिसका रिजल्ट निकलकर ये आया कि अब टाटा वोल्टास ने हाइली के साथ अपना ज्वाइंट वेंचर खत्म कर दिया है। अभी की जानकारी के मुताबिक टाटा वोल्टास अब भारत में कंप्रेसर प्रोडक्शन की कोई यूनिट नहीं लगाने वाली और वहीं अगर ये ज्वाइंट वेंचर अप्रूव हो जाता तो साउथ इंडिया में एक नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की जाती और भारत में बने कंप्रेसर का इस्तेमाल टाटा वोल्टास एसी में शुरू हो जाता। साथियों, आपको बता दें कि न केवल कंप्रेसर की प्रोडक्शन होने वाली थी, बल्कि इस ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत कूलिंग फैन की मोटर का भी प्रोडक्शन होने वाला था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। टाटा के सारे प्लान पर पानी फिर गया है। भारत सरकार द्वारा इस ज्वाइंट वेंचर को ना अप्रूव करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब वोल्टास और चाइनीज कंपनी का ज्वाइंट वेंचर बना था तब भारतीय कंपनी यानी कि टाटा वोल्टास का शेयर उसमें 40% था, जबकि चाइनीज कंपनी हाइली का 60%, जिसका मतलब भारतीय कंपनी माइनॉरिटी में रहती। पर भारत सरकार का कहना था कि कोई भी भारतीय कंपनी माइनॉरिटी में नहीं रहेगी, बल्कि चाइनीज कंपनी का माइनॉरिटी हिस्सा एक्सेप्ट किया जाएगा। और वो इसलिए कि किसी भी सिचुएशन में अगर चाइनीज कंपनी देश छोड़ती है तो फिर भारतीय कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखेगी और प्रोडक्शन किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। और आपको बता दें, टाटा वोल्टास और हाइली के ज्वाइंट वेंचर के दौरान ये भी सुनिश्चित हुआ था कि कंप्रेसर की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी रॉ मटेरियल होगा
वो टाटा द्वारा दिया जाएगा, जो कि एक तरह से गलत है। इन्हें कुछ कारणों की वजह से टाटा और हाइली के बीच का ज्वाइंट वेंचर खत्म कर दिया गया। इस समय टाटा के पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला कि वो किसी दूसरे देश की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश कर ले, और दूसरा ये बचता है कि वो एलजी के साथ कंप्रेसर की सोर्सिंग कर ले। पहले ऑप्शन में काफी वक्त लग जाएगा, वहीं दूसरे ऑप्शन को करना यानी कि एलजी से कंप्रेसर की सोर्सिंग करना काफी मुश्किल हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि एलजी ने भले ही भारत में कंप्रेसर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया हो, लेकिन वो भी काफी स्मॉल लेवल पर है, और आने वाले टाइम में अभी एलजी उतने ही कंप्रेसर्स का उत्पादन करने वाली है जितना उसके एसी के लिए जरूरी है। जैसे कि हम सबको पता है, भारत सरकार कंप्रेसर्स के इंपोर्ट पर काफी अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी लगा चुकी है, और ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है कि वोल्टास हाइली से कंप्रेसर की सोर्सिंग कर ले। साथ ही आपको बता दें कि तोशिबा जैसी कई अन्य एसी की कंपनियां भी बहुत जल्द कंप्रेसर की प्रोडक्शन यूनिट भारत में लगाने वाली हैं। इन सब के बावजूद भी कोई भारतीय कंपनी कंप्रेसर्स के प्रोडक्शन में अपना पैर नहीं पसारना चाहती। गोदरेज, हेवल्स, 5 स्टार जैसी बड़ी कंपनी से जो उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि टाटा आने वाली टाइम में क्या करता है, किसी और कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर एस्टैब्लिश करता है या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।